आइए बच्चों, तो रुद्र विज्ञान मंत्र में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आप सभी के सामने प्रश्नावली 11.2 का हम पहला और दूसरा क्वेश्चन बना चुके हैं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो पढ़िए क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और इसे किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो गो बिंदु लेना है। पी और क्यू लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। चलिए तो आइए इसको बनाते हैं। इस तरह से बनेगा। चलिए बच्चों, तो देखिए पहले 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या कह रहा था कि तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे। यह हो गया 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या। ठीक है, अब इसी त्रिज्या से क्या करना है कि एक वृत्त खींच देना है। समझे? तो आइए एक वृत्त खींचते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे कि जो यह नोक एक बार जहाँ पे रख दे उसे बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, है ना। आइए समझिए, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच रहे हैं। ठीक, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिए, है कि नहीं। आइए, तो हाथ थोड़ा हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो यही दिक्कत हो जाता है। 3 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया, समझे। ठीक, अब आइए जैसे वृत्त खींचे, ठीक, इस वृत्त के कह रहा है केंद्र से, तो इसका केंद्र है ना, उससे से कई सेंटीमीटर दूर कह रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर दूर हम लोग ले लेंगे। ठीक, यहाँ तो 3 सेंटीमीटर है और इधर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए तो 7 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, है कि नहीं। 0 से 7 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। आइए देखिए और समझिए। ठीक है, यहाँ से लेंगे 7 सेंटीमीटर दूर, यहाँ रख लिए और 7 सेंटीमीटर दूर बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं, है ना। 3 4 5 6 7। ठीक, इधर 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिए और इधर भी करा है 7 सेंटीमीटर। तो यह बिंदु जो हो गया, करा दो बिंदु लेने के लिए एक बिंदु क्यों हो जाएगा और दूसरे बिंदु हो जाएगा क्यू। तो यहाँ भी 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, है कि नहीं। 7 को रख लेते हैं यहाँ पहले से ही, उधर 0 देख के काट देंगे, क्या क्या बन जाएगा। आइए 7 सेंटीमीटर इधर भी ले लेते हैं। यहीं से क्या करना है कि इस पर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, ले लिए 7 सेंटीमीटर इधर भी और 7 सेंटीमीटर उधर भी। ठीक, 7 सेंटीमीटर इधर भी है और समझिए। ठीक है, आपको अब क्या करना है कि इसे जो पहले से जो वृत्त बना है ना, उसी वृत्त पर क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से। तीसरा में कह रहा है कि आपको केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू लेना है। इन दोनों बिंदुओं के वृत्त पर, इन जो दोनों बिंदुओं के बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो ये बिंदु से और इधर ए बिंदु से। ठीक है, क्या करना है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। इसका नाम रख दीजिए क्यू। दो बिंदु है, एक पी और एक क्यू। अब ये स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको बताए थे, इस रेखा जो आता है ना, उसको समद्विभाजित करके आप वृत्त खींच दीजिए और स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इधर चाप ले लेते हैं। ठीक, और फिर इधर चाप ले लेते हैं, है कि नहीं। चलिए ले लिए और फिर ओ बिंदु से, समझे, ओ बिंदु से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे चाप ले लेंगे, समझे, यहाँ पे चाप ले लेंगे, इधर भी चाप ले लेंगे। अब यह दोनों जहाँ मिलेगा वह समद्विभाजित हो जाएगा और इस तरह से एक वृत्त के बनाकर उसको कट कर देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, है ना। चलिए सुनिए और ध्यान दीजिए, यहाँ इधर आइए। ठीक है, आइए समझिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या किए, खींच लिए, है ना, खींच लेंगे। अब से ध्यान से सुनो। ठीक है, अब ये देखिए अब क्या हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, है ना। सुनिए, इसको बराबर बराबर देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। ठीक, और ध्यान से सुनिए, इतना ये हो गया इधर, फिर इतना क्या हो गया, इधर हो गया। ठीक, ले आइए इसको देखेंगे। सुनिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, समद्विभाजित हो गया, तो यहाँ से वृत्त खींच लीजिए, है कि नहीं। बस एक ही बिंदु पर रखना है, वृत्त खींच लेना है। खींच रहे हैं वृत्त, समझे कि नहीं। देखिए यहाँ वृत्त खींच लिए। ठीक, वृत्त खींच लिए। ठीक, वृत्त खींच रहे हैं, पूरे वृत्त खींचा जाएगा, समझे। अब इसके बाद क्या करना है कि जो जो बिंदु पर यहाँ मिला है, यहाँ पे एक बिंदु मिला है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे मिला है, दोनों का नाम अलग से रखिए। ठीक, आप इसका नाम रख सकते हैं कि ए और इसका नाम रख सकते हैं बी, है कि नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों बिंदु को मिला लेंगे तो हमको एक और का आसपास रेखा निकल जाएगा, है कि नहीं। एक ही और का आसपास रेखा निकल जाएगा। ठीक है, आइए समझिए। ठीक, चलिए इसको मिला रहे हैं। देखिए इसको हम मिला दिए, है कि नहीं। ये मेरा एक आसपास रेखा हो गया। और फिर इधर भी अगर मिलाएंगे तो दूसरा आसपास रेखा हो जाएगा। ठीक, चलिए मिला दे रहे हैं इधर,
ये ध्यान दीजिए, इधर भी मिला दिए, है कि नहीं। अब सुनिए, ये भी स्पर्श रेखा एक हो गया। हमारा स्पर्श रेखा हो गया पी ए और पी बी। ठीक, पी बिंदु से, कौन बिंदु से, पी बिंदु से, ठीक है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या हुआ, पी ए और पी बी, पी बी, ठीक है, हो गया। अब दूसरे बिंदु से चलेंगे, दूसरा बिंदु क्या है, क्यू है ना। यहाँ पे इसका नाम भी वो रख दीजिए, छूट गया था। चलिए आइए, दूसरा बिंदु क्या है मेरा, क्यू है। क्यू से भी उसी तरह समद्विभाजित पहले कीजिए, क्या कीजिए, रेखा को समद्विभाजित कीजिए, है कि नहीं। चलिए आइए समद्विभाजित करते हैं क्यू से। ठीक, चलिए यहाँ पे एक चाप लीजिए, ठीक, यहाँ पे चाप लीजिए एक, है कि नहीं, और दूसरा चाप इधर भी लीजिए। ठीक, आइए इधर ले लिए दूसरा चाप। ठीक, और ध्यान देंगे कि जैसे चाप लेंगे तो एक बिंदु की ओर जितना बड़ा लिए हैं, दूसरा ओर वही बिंदु लेना है, ले लिए, उसको मिलाइए, समद्विभाजित कीजिए। ठीक, जैसे समद्विभाजित होगा तो वह क्वेश्चन जो है मेरा बन जाएगा, है कि नहीं। ठीक, अब ध्यान देंगे, ठीक, ध्यान दीजिए, हो गया। ठीक, जिस बिंदु पर मिलेगा, ठीक, वहीं से क्या करना है, एक वृत्त खींच देना है कि नहीं। चलो यहाँ से एक वृत्त खींच लेंगे, बुझा बात। ऐसे क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे, बराबर इधर त्रिज्या ले लिए। ठीक, और इधर भी देखेंगे कि इधर भी बराबर है कि नहीं, इधर भी बराबर आ जाएगा, समझे। ठीक, इधर भी बराबर आ जाएगा। चलिए यहाँ से एक वृत्त खींच लेते हैं, जिस बिंदु पर मिलेगा वही क्या हो जाएगा, इसका स्पर्श रेखा हो जाएगा, समझे। आइए समझिए, हो गया ये। अब देखिए मिला कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे मिला है, एक बिंदु यहाँ पे मिला है और एक बिंदु यहाँ पे मिला है, तो इसका नाम आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, पी क्यू इधर है तो इसका नाम रख लीजिए आर और एस, ठीक है, आर और एस। अब आइए इसका स्पर्श रेखा मिला दीजिए, ठीक है, इसका स्पर्श रेखा को हम मिला देंगे, समझे, ऐसे मिला देते हैं। मुझे हो गया इधर का स्पर्श रेखा क्यू आर, और इधर का भी स्पर्श रेखा मिला देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, तो इधर का भी स्पर्श रेखा यहाँ से मिला देंगे। चलिए तो मिला रहे हैं, ठीक है, बस यहाँ से स्पर्श रेखा मिला दिए, मेरा क्वेश्चन बन गया, है कि नहीं। हमारा इधर से पी बिंदु से भी बन गया और क्यू बिंदु से भी स्पर्श रेखा यहाँ से मिल गया। ठीक, चलिए समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक, जो क्वेश्चन में कह रहा था कि बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, इन दोनों बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्पर्श रेखा खींच दिए। ठीक, अब यहाँ भी लिख देंगे क्यू बिंदु से, क्यू बिंदु से, क्यू बिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या है बताइए, क्यू आर, क्यू आर और क्यू एस है। तो हमारा जो है रचना इसी प्रकार का बनेगा। तो बच्चों आप लोग को हम आशा करते हैं क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए पुनः एक बार देख लीजिए। पहले क्या करना है कि आपको एक वृत्त खींचना है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है वृत्त। आपको इस केंद्र से क्या करा था कि इधर जाना है और 7 सेंटीमीटर तक का रेखा लेना है, और इसी रेखा से इस पर इधर से क्या करना है, एक वृत्त खींचना है, अति स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, यहाँ पी बिंदु, और दूसरे ओर भी कह रहा था इसे यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक रेखा लेना है। ठीक है, और इस रेखा से क्या करना है, स्पर्श रेखा पर मिला देना है कि नहीं। इसका नाम रख देना है क्यू, क्या नाम रखना है, क्यू। अब यहाँ क्यू बिंदु से भी यहाँ स्पर्श रेखा हो गया, तो इसी प्रकार का रचना हमको करना था। आशा करते बच्चों कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और रही बात रचना का, तो रचना आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, लिखेंगे रचना में कि पहले में क्या हुआ, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। पहला चरण में क्या किए, दूसरा चरण में क्या किए, तीसरा चरण में क्या किए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आप लोग रचना खुद से लिख लेंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अब इसका 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया है तो चौथा पढ़ते हैं। ठीक, चौथा देखिए क्या करा है कि आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचना है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ठीक है, तो आपको दो ऐसा स्पर्श रेखा खींचना है ना जो कितने डिग्री पर झुकी हो, 60 डिग्री पर। चलिए आइए इसको बनाते हैं। तो बनाने से पहले आपको समझा दे थोड़ा सा कि आपको क्या करना होगा कि एक वृत्त लेना होगा जिसकी त्रिज्या कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ले लेना है। आपको यहाँ पे यह कह रहा है कि यह स्पर्श रेखा जो होना है ना, जो ये दोनों स्पर्श रेखा होगा, ये वाला जो कोण होगा झुका होना चाहिए कई डिग्री, 60 डिग्री पर, है कि नहीं। तो केंद्र से बनाने के लिए क्या करेंगे मालूम है कि एक त्रिज्या ले लेंगे यहाँ से,
ठीक, त्रिज्या तो कहीं से लेना होगा। इसी त्रिज्या से क्या करना है कि आगे की तरफ आपको 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना के आगे दिखाना होगा और इसी त्रिज्या से यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाकर आपको इसमें मिला देना है। ठीक है, जैसे 120 इधर 90 और फिर इधर भी 90, क्योंकि आप प्रमेय 10.1 में ही पढ़े हैं कि क्या होता है कि इसे केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो जाती है रेखा, केंद्र से स्पर्श रेखा पर जाती है क्या होती है, लंब होती है कि नहीं। तो प्रमेय को ध्यान रखें। तो बच्चों जानकारी के लिए बता दे कि जैसे ही केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर कोई रेखा खिंचाएगा ना तो वह लंब होगा प्रमेय 10.1 से। चलिए आगे देखिए, तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कितना सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, आइए लेते हैं 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या। पहले एक चाप ले लेंगे 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लिए चाप 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ध्यान दीजिए जैसे चाप लिया इसी से क्या करना है, किसी वृत्त की रचना कर देना है कि नहीं। चलिए ठीक है, तब हम लोग बनाने चलते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग देखेंगे। ठीक, पहले त्रिज्या खींचिए, पहले क्या कीजिए, एक वृत्त खींचिए। ठीक, 5 सेंटीमीटर ले लिए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, वृत्त खींचना है। ठीक है, चलिए वृत्त खींचते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचने के लिए कह रहा था, तो वृत्त इसको खींच देते हैं। ठीक है, समझे। अब क्या करना है, दो गो स्पर्श रेखा खींचना है, इसी वृत्त से स्पर्श रेखा खींचना है। चलिए किसी एक त्रिज्या को मिला लीजिए पहले, है ना। एक त्रिज्या को मिला लेते हैं, कहीं से भी आप मिला सकते हैं, जरूरी नहीं कि एन्ने से मिलाना है कि इधर से मिलाना है। ठीक है, आप कहीं से भी मिला सकते हैं। चलिए मिलाते हैं इसको, समझे। यहाँ पे मिला लीजिए, वो बिंदु से, वो बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको क्या कर रहा था कि इसे ये वाला जो स्पर्श रेखाएगा ना वो 60 डिग्री आएगा, तो इससे पहले क्या करना है कि आप यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक, इस पे क्या कीजिए, 120 डिग्री का कोण बना लीजिए। चलिए इस पर पहले 120 डिग्री का ही कोण बना के आगे खींचते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, आइए हो गया कि नहीं। अब 120 डिग्री खींचिए, तो पहला चाप से जो रेखा पर बिंदु लगाएंगे 60 डिग्री। ठीक है, और दूसरा जो होगा यही 60 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है नहीं, कितना हो जाएगा, 120। अब 120 डिग्री वाले कोण को मिलाना है आपको। ठीक है, 120 डिग्री वाला जो कोण जहाँ मिलेगा, ठीक है, उसको मिला देना है। चलिए आइए, तो 120 डिग्री वाला को जैसे मिलाएंगे, ठीक है, हमारा जो है आधा क्वेश्चन बन गया। आइए, ये हमारा क्या हो गया, ये 120 डिग्री हो गया, है ना। ये वाला 120 डिग्री हो गया। अब क्या करना है मालूम है, यहाँ से क्या कर लीजिए कि इस बिंदु से इसका नाम भी रख लीजिए आप लोग। ठीक, क्यों इसका रख लेते हैं, इसका आर, आर बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए आइए 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ठीक है, आइए, 90 डिग्री का कोण किसके किसके बीच में होता है, 60 और 120 के बीच में होता है। पहले 60 वाला बिंदु देखिए कहाँ मिल रहा है, ये 60 वाला हो गया, और दूसरा क्या होगा, 120 वाला लेंगे। ठीक है, 120 वाला लेंगे, 60 और 120 से क्या करेंगे, चाप काटेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। चलिए चाप काट लेते हैं। ठीक है, आइए चाप काट लिए, और फिर यहाँ से भी चाप काट लेंगे, है ना। दोनों जहाँ मिलेगा ना वही क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमको बिंदु मिला, यहीं से मिला देंगे, है ना। आगे बढ़ाएंगे, चलिए इस पना को थोड़ा आगे बढ़ा के देते हैं। है ना, इसको बढ़ा दिया आगे की तरफ। बढ़ा दिए, अब इधर भी क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बना लेना है कि नहीं। क्यू बिंदु पर है, क्यू बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, समझिए, क्यू बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बना लेना है। तो 90 डिग्री कोण बनाने से पहले आपको 60 और 120 का, ठीक है, मार्कर लगाना होगा। चलिए ये 60 हो गया, है ना, दूसरा हो गया क्या, 120। ठीक, और यही 60 और 120 से क्या करना है कि 90 डिग्री का कोण बनाना है कि नहीं। चलिए इधर चाप काट लीजिए, तो एक ही होना चाहिए, दो यहाँ पे रेखा बुझा रहा है। चलिए ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, इतना ही बड़ा, और यहाँ से लेंगे, है ना। ऐसे जैसे लेंगे, देखिए कहाँ कट मार रहा है, यहाँ पे कट मार रहा है,
हमारा जो बिंदु मिला है ये वाला मिला, ठीक है। यहीं से क्या करना है, 190 डिग्री का कोण आपको बनाना है ना। ठीक है, सुने बच्चों, तो इधर का 90 डिग्री हो गया, और फिर इस बिंदु क्यू बिंदु से भी 90 डिग्री आगे बढ़ाना है ना। चलिए तो आगे बढ़ा देते हैं 90 डिग्री। आपका यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचेंगे, ठीक, तो आपका क्वेश्चन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे बिंदु लेंगे, कहाँ है यह बिंदु, यहाँ पे है, ठीक, और यहीं से मिलाना है। चलिए मिला देते हैं, है ना, इसको यहाँ से मिला दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यह 90 डिग्री हो गया है नहीं, कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री, और ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। जब ये 90 डिग्री, वो 90 डिग्री और 120 आप जोड़िए, 120, 90 और फिर 90, है ना। 0 9 18 20 को 0 हाथ से 2 3 300 हो गया। अब आप ही लोग बताइए कि अपने आप ही 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अपने आप या क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको क्या कह रहा था कि दो स्पर्श रेखा खींचना है, तो कितने डिग्री पर झुकी हो, 60 डिग्री पर झुकी हो। तो क्वेश्चन बन गया कि नहीं। अब आइए स्पर्श रेखा का नाम लिख लीजिए, स्पर्श रेखा कौन कौन आया है, स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा मेरा क्या आया है, इस बिंदु का नाम है पी, तो पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर है, याद है, जो परस्पर कितने डिग्री पर झुका है, परस्पर 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर झुका है ना, 60 डिग्री पर झुका है। चलिए बच्चों, तो हम आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, और इसका रचना आप लोग खुद ही लिख लेंगे कि पहले क्या किए, फिर दूसरे नंबर में क्या किए, तीसरे में क्या किए। तो आपको एक बार इसी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर आपको कोशिश करना है बनाने का, ठीक, पी क्यू आर बिंदु से और ओ बिंदु से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तब तक आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।